हाँ सीनियर प्राची, ये सही है, मैं यहाँ पर सच कह रहा हूँ, विपिन ने सिर हिलाते हुए प्राची से कहा। हालांकि वहाँ पर प्राची विपिन से एक और सवाल पूछ लेती है। क्या विपिन, मैं आपसे एक शब्द पूछ सकती हूँ? क्या आपके पास में इसको साबित करने के लिए कोई सबूत है? जो कि अभी विपिन यहाँ पर बोल रहा था ना, वह एक बहुत ही बड़ा अपराध माना जा सकता था। ये बताना कि एक अलौकिक राक्षस के साथ में सम्राट यहाँ पर फंसा हुआ था, वह एक आत्मज्ञानी था, इसके ऊपर किसी को विश्वास नहीं होगा। अगर ये ऐसे ही बाहर फैल गई तो उसके साथ में दुनिया के अंदर अराजकता फैल जाएगी और फिर सभी एक दूसरे के ऊपर सवाल उठाने लगेंगे। चाहे से अभी यहाँ पर सुल्तान पहले से मर चुका हो, लेकिन फिर भी उसको यहाँ पर बदनाम करने के लिए एक ठोस सबूत तो चाहिए ही था। हाँ, मेरे पास में इसको साबित करने के लिए एक सबूत तो है। उसके साथ में विपिन एक मास्टर टीचर की तरफ पलटता है और उससे कहता है, एल्डर भाई, कृपया आप मेरी मदद कीजिए। आप पहले जाकर नवोदित पवेलियन मास्टर चंद्रन और अन्य सभी 7 स्टार मास्टर टीचर्स की लाशों को यहाँ पर ले आइए। हाँ, उसकी बात सुनते ही जल्दी से वह मास्टर टीचर वहाँ से भाग जाता है और कुछ समय बाद में फिर से एल्डर भाई वहाँ पर लौटकर आ जाता है। वो वहाँ पर आता है और अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से उन सभी लाशों को बाहर निकाल कर रख देता है। मास्टर टीचर पवेलियन इन सभी लाशों को पूरी तरह से सुरक्षित रखना चाहता था, क्योंकि अब तक भी ये इस निष्कर्ष नहीं पहुंचे थे कि वास्तव में यहाँ पर क्या हुआ था, और उनके पास में कुछ ऐसी टेक्निक्स थी जिसके साथ में वह किसी के भी शरीर को आराम से संजोकर रख सकते थे, ना उनको सड़ने देते थे। और इसके अलावा वह संत साधना लेवल के ऊपर भी थे, इसी वजह से उनकी बॉडी ज्यादा जल्दी नहीं सड़ेगी। उन सभी बॉडी को देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि जैसे उन सभी की मृत्यु अभी अभी ही हुई हो। विपिन सीनियर प्राची की तरफ पलटता है और उनसे कहता है, सीनियर प्राची, आप यहाँ पर आइए और एक बार इन सभी बॉडी के ऊपर नजर डालिए और आप इन सभी को पता लगाइए कि वास्तव में क्या इनके अंदर सभी एक जैसी ही लाशें हैं और इनके अंदर सभी एक जैसा ही मौत का कारण भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब प्राची विपिन की बात सुनने के बाद में ध्यान से उन सभी बॉडीज को देखने लगती है, लेकिन जैसे जैसे वह उन बॉडीज को देखती जा रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें सिकुड़ती हुई जा रही थी और उसके चेहरे के ऊपर खौफ देखा जा सकता था। वो देख पा रही थी कि कैसे सारी बॉडीज पूरी तरह से ठीक ठाक थी, ना तो उनके आंतरिक अंग खराब थे, ना ही बाहर पे कोई चोटें लगी थी। हालांकि उनके अंदर एक समानता ही थी, उनके अंदर से उनकी आत्माएं बाहर निकाल ली गई थी। उन सभी को देखने के बाद में प्राची ऊपर की तरफ देखती है और विपिन से कहती है, इन सभी के अंदर एक ही समानता है, ये सभी की सभी अपनी आत्मा को बाहर निकल जाने की वजह से मरे हैं। प्राची की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया और उसने कहा, वास्तव में ये सभी सच है, ये सभी उस गुप्त कला का काम है जो आत्माओं को पकड़ती है। और हाँ, आपको एक बात और बताऊं, मेरी जांच के अनुसार जो मैंने पता लगाया है ना, उसके अनुसार यहाँ पर जितने भी मास्टर टीचर अभी मारे गए हैं ना, इनके बीच में कुछ ऐसे बिंदु है जहाँ पर हर बार सुल्तान उनसे मिलने के लिए आया करता था। और इसके अलावा सुल्तान बार बार राजा भद्र को जब पकड़ा गया था तब उसको बचाने के लिए बार बार मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर भी आ रहा था। इसके अलावा जब रात के समय इन सभी की यहाँ पर मृत्यु हुई थी तो उस समय वो वहाँ पर गया था, और जहाँ जहाँ पर वो गया था वह सभी मास्टर टीचर्स यहाँ पर मारे गए थे। उस समय विपिन इन सभी कड़ियों को जोड़ पाने में कामयाब तो नहीं हुआ था। हालांकि जब वो वहाँ पर भयानक से बात कर रहा था तो उससे मिली हुई सारी जानकारी के साथ में वह इन सभी तथ्य और इन सभी छोटे छोटे बिंदुओं को जोड़कर ये बता सकता था कि वास्तव में इसके पीछे सुल्तान का ही हाथ था। इसी वजह से विपिन के लिए ये सारी कहानी का पता लगाना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था, क्योंकि चाहे से किंगटेन सम्राट या वो भयानक कितना ज्यादा शक्तिशाली क्यों ना हो, हालांकि वहाँ पर उत्तरी घास के मैदानों से लेकर यहाँ पर रोसा साम्राज्य के अंदर उसकी पहुंच नहीं थी। वह अपनी शक्ति का कितना ज्यादा यूज क्यों ना कर ले, लेकिन फिर भी वह इतने दूर से अपनी साधना का यूज कर इनकी आत्मा को बाहर नहीं निकाल सकता था। उसके साथ में विपिन उनसे कहता है, वास्तव में मैं इसकी गवाही दे सकता हूँ कि यहाँ पर जब ये सभी मारे गए थे तब सुल्तान यहाँ पर मास्टर टीचर पवेलियन के अंदर आया था। हाँ, मैं भी इसके बारे में आपको गवाही दे सकता हूँ। ऐसे ही विपिन की बात सुनते ही सभी के सभी ऐसे ही बोलने लगते हैं, क्योंकि जिस समय सुल्तान वहाँ पर आया था उस समय वो बहुत ही ज्यादा मिलनसार लग रहा था, सभी से बातें कर रहा था, इसी वजह से उन सभी ने उसको याद कर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि विपिन की गवाही के पीछे पीछे सभी के सभी मास्टर टीचर्स भी अब इसके लिए हाँ कह रहे थे, तो प्राची जानती थी कि वास्तव में इन सभी की बातें शायद सच ही होगी, क्योंकि इतने सारे मास्टर टीचर्स एक साथ तो झूठ नहीं बोल सकते थे। प्रिंसिपल लुपिन, क्या आप वास्तव में सच कह रहे हैं कि इन सभी हत्याओं के पीछे उस सुल्तान का हाथ था? उनकी बात सुनने के बाद विपिन ने कहा,
हाँ, वास्तव में यही है। भले ही वहाँ पर सुल्तान ने उन सभी को नहीं मारा हो, लेकिन फिर भी उन सभी के हत्याओं के पीछे उसका भी हाथ था। उनका भी बीच में कोई ना कोई कैरेक्टर या उनकी कोई चीज तो थी जिसके साथ में वह उनका वहाँ पर साथ दे रहे थे। इसके अलावा आदर्श और मैंने इसका निष्कर्ष भी निकाल लिया था कि वास्तव में सुल्तान के साथ में कुछ ना कुछ गलत तो था ही। हालांकि यहाँ पर हम कोई लापरवाही नहीं करना चाहते थे, क्योंकि आखिरकार वह एक सुल्तान था और हम उसके साथ में कुछ ऐसा नहीं करना चाहते थे। क्या पता उसका पर्दाफाश करने जाए और हमें यहाँ से निकाल दिया जाए। इसी वजह से हमने किसी भी तरह से उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। हालांकि हेड आदर्श ने जरूर वहाँ पर वो महल के अंदर एक दूत जरूर भेजा था। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो थी ना, हमने सुल्तान के ऊपर कदम क्यों नहीं उठाया, वह ये थी कि अभी तक भी टिनटिन सम्राट जिंदा था। उस समय अगर हम लोग सुल्तान को पकड़ने के लिए जाते तो टिनटिन सम्राट पहले से सतर्क हो जाता और वह यहाँ से निकलने का मौका ढूंढने लगता, क्योंकि उसको पता चल गया था कि यहाँ पर उसकी चोरी पकड़ी गई थी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक टीम बनाई और मैंने सभी को ये कह दिया था कि हम लोग एक एकांत के अंदर जा रहे हैं। और हम सभी फिर पहुंच गए मिडोस के उत्तरी आइलैंड्स के ऊपर। और आपको मैंने वहाँ की कहानी तो पहले बता दी है, इसलिए वहाँ की कहानी बताने की जरूरत भी नहीं है। वो तो अच्छा हुआ, वहाँ पर बहुत सारे खतरे थे, लेकिन उसके बाद में भी हम में से कोई भी वहाँ पर मारा नहीं गया था और हम सभी वहाँ पर टिनटिन सम्राट का सफाया करने में कामयाब भी हो गए थे। विपिन की बात सुनने के बाद में प्राची ने भी अपना सिर हिला दिया था। फिर उसके अलावा विपिन वहाँ पर नहीं रुकता, उसके बाद में वो आगे की कहानी भी बताना जारी रखता है। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि हम लोगों को ऐसा लगा कि वहाँ पर अगर सुल्तान को ये पता चल गया कि उसका पर्दाफाश हो गया था, तो उसके साथ में वो वहाँ पर अपने आप को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए वो अपने आप को और आगे बढ़ा सकता था। और मैंने जितना अनुमान लगाया ना, उसके अनुसार सुल्तान का जो आखिरी कदम होने वाला था वह एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। वह यहाँ पर रोसा साम्राज्य के अंदर जितने भी उससे नीचे के सरदार लेवल के लड़ाकू थे, यानी जितने भी संत लेवल के ऊपर थे ना, उन सभी की आत्माओं को बाहर निकाल कर अपनी आत्मा को वहाँ पर पोषण देना चाहता था। अगर उसने एक बार ऐसा कर लिया होता तो कई सारे संत लेवल और उससे नीचे के लड़ाकों की आत्मा उनसे छीन ली जाती और फिर यहाँ पर रोसा साम्राज्य एक पूरा मृत शहर बन के रह जाता, जिसका नाम फिर आत्माओं की नगरी होता। ये बोलते हुए विपिन की आवाज बहुत ही ज्यादा डर रही थी। उसको भी अभी ये बोलने में बहुत ज्यादा डर सा लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाता तो फिर तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा कोलाहल मच सकता था, क्योंकि यहाँ पर अनगिनत लड़ाकों की जान चली जाती। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में एक मास्टर टीचर ने उससे पूछा, विपिन, क्या आप वास्तव में सच कह रहे हैं? क्या सुल्तान यहाँ पर सभी संत लेवल या उनसे नीचे के क्षेत्र के लड़ाकों की आत्मा को बाहर खींचना चाहता था? क्या वास्तव में ये सच है? नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। वास्तव में ये एक बहुत ही बड़ा पागलपन है। विपिन ने वो बात कही थी ना, वो प्राची से नहीं, वो पूरी जनता से कही थी। उसकी वजह से सभी वहाँ पर डर के मारे कांपने लगे थे। मुझे पता है कि आपको इसके ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन भले ही मैं इसके बारे में ना बोलूं, लेकिन आप सभी को पता होगा ना कि मानव जाति के साथ में धोखा करना किस तरह का परिणाम हो सकता है। और जब एक बार सुल्तान वहाँ पर बेनकाब हो जाता तो उसके बाद में कोई चारा नहीं बचता। इसी वजह से वह ऐसा जरूर करना चाहता, क्योंकि आपको पता है कि मौत के आगे सब कुछ जायज है, यानी कि अपनी मौत को बचाने के लिए वह कई सैकड़ों लड़ाकों की यहाँ पर जान लेने के लिए तैयार था। विपिन की वो बात सुनने के बाद में सभी खामोश हो जाते हैं। उसके साथ में विपिन उनसे आगे कहता है, इसी के साथ में मैंने यहाँ पर यह बहुत ही बड़ा निर्णय लिया था। मैंने मोहन, जहर मास्टर्स और रोहन को यहाँ पर इसके बारे में बता दिया था। मैंने उन सभी को आदेश दिया था कि रोहन पहले महल के अंदर जाएगा और घुसपैठ करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके बाद में वो वहाँ पर पकड़ा भी जाएगा। लेकिन उसके बाद में मैंने मोहन और सभी जहर मास्टर्स को भी ये कह दिया था कि वह एल्डर मनीष और मोहन दोनों के दोनों जाकर महल के अंदर उस सुल्तान को खत्म कर देंगे। हालांकि उन सभी को यह पता था कि वास्तव में उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा बड़ा खतरा आएगा, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर अभी भी मनुष्य के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे और बिना किसी जांच पड़ताल के वह सभी मेरी आज्ञा के अनुसार सुल्तान को मारने के लिए अंदर चले गए थे। तो अब आप बताइए, उन्होंने यहाँ पर इतने सारे लोगों को मरने से बचाया है, तो अब आप बताइए कि आखिरकार क्या वास्तव में इन लोगों को यहाँ पर मरने देना चाहिए था, या फिर इन्हें इतने सारे लोगों की जान बचाने के लिए पुरस्कार देना चाहिए था। हाँ, मुझे पता है कि मास्टर टीचर पवेलियन के बहुत सारे नियम हैं, हालांकि फिर भी कभी कभी उन सभी नियमों को भी तोड़ना पड़ता है। जैसे जैसे बोलता गया वैसे वैसे उसकी जो वाणी थी ना, वह और भी ज्यादा तीरों की जैसे सभी की दिलों के ऊपर लगने लगी थी। वहीं मेरे दिल में जोरदार दर्द हो रहा है। एल्डर मनीष
और उसके सभी दोस्त वहां पर अभी घुटन सी महसूस कर रहे थे। अरे, हम कहाँ पर यहाँ पर उन सभी जान बचाने के लिए गए थे, हम कब वहां पर एक मसीहा बन गए। वास्तव में अभी वह सभी सभी वहां पर विपिन को ही घूरे जा रहे थे। आखिरकार हम सभी सभी इतने ज्यादा नेक कब से हो गए थे। अरे, जहाँ पर प्रिंसिपल विपिन सब कुछ कह रहे हैं, क्या वास्तव में ये सब कुछ सच है? क्योंकि ये तो मैंने अब पहली बार सुना है। जहाँ पर वो सभी अपने काम साफ कर रहे थे ना, वहीं दूसरी तरफ सस्पेंस के अंदर एक और एपिसोड खत्म होते हुए। गाइज, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर स्क्रिप्ट क्यों एडिट नहीं की, क्योंकि गाइज इसकी स्क्रिप्ट है ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर पूरा जितना मिशन था ना, उसका सारा सारा रहस्य इस वाली वीडियो के अंदर छुपा हुआ था। और अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया, तो आपको पता चल जाएगी वास्तव में इस पूरे मिशन के दौरान क्या क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। इसी वजह से मैंने इसके अंदर ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की है। अगर मैंने ऐसा कुछ कर दिया होता, तो उसके साथ में मुझे जितना पता है ना, आगे जाकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, क्योंकि अभी आगे के 1-2 एपिसोड ऐसे ही कुछ होने वाले हैं उसकी वजह से। चलिए गाइज, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और कुछ समय बाद में आप सबों के लिए एक अच्छा सा नोटिस आएगा, उसको आप सभी ध्यान से देखना। ठीक है गाइज, टाटा बाय बाय, मिलते हैं।